मिरेकल हो गया है, हीलिंग हो गई है, लेकिन आप एक बड़े मकसद के लिए बुलाए गए हैं, ये भी याद रखो। और वो मकसद पूरा नहीं होगा जब तक आप प्रेयर लाइफ को मजबूत नहीं करेंगे। मकसद पूरा नहीं होगा। मूसा का नहीं हुआ, जिसने खुदा को आमने सामने देखा, जिसने चेहरे से लाइट निकलती थी, लोग देख नहीं पाते थे, जो प्रभु के करीब था, लाठी हाथ में थी, लाठी सामने कर समुद्र दो भाग होता था। अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड प्रेयर के बिना नहीं चल पाया। जीसस नहीं चल पाए। आज की कलीसिया कैसे चल पाएगी जबकि पाप चारों ओर से आपको घेरे हुए हैं। आपका फोन पाप का सबसे बड़ा एक कांटेक्ट पॉइंट है। अगर आप उसको वाइजली यूज नहीं करेंगे, आपका टीवी, आपका फोन, आपका इंटरनेट, आपका मोहल्ला, आपके अभी के टीवी चैनल्स, कैसे सरवाइव आप कर पाएंगे स्पिरिट में? कैसे उन चीजों को हासिल कर पाएंगे जो खुदा ने आपके लिए रखी हुई हैं? अगर आप प्रेयर में कमजोर होंगे तो प्रेयर में कमजोर होंगे, शैतान अटैक करेगा, व्यभिचार हावी लगने लगेगा, चोरी की इच्छा हावी लगने लगेगी, डर हावी लगने लगेगा। प्रेयर करेंगे तो बने रहेंगे, बचे रहेंगे, लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे। आमीन। अगर ये समझ नहीं आई कि चाहे बुलाए गए हैं, चाहे मिरेकल हो गया है, चाहे बड़ी योजना है, प्रेयर करना रिप्लेसमेंट किसी चीज की नहीं है, ये करनी पड़ेगी। इजराइल लड़ रहे थे अन्य जाति राजा से, उसने अपने बड़े बड़े को कुर्बान कर दिया, इजरायली हारने लगे। शैतान ने अपनी कुर्बानी दी, इजरायली क्यों हारे? क्योंकि परमेश्वर इजरायलियों से गुस्सा हुआ। परमेश्वर ने कहा एक अन्य जाति बंदा कुर्बानी की वैल्यू को समझता है, बीज की वैल्यू को समझता है, तुम नहीं समझते। तुम्हें नाश करने वाले लोग जो तुम्हें नाश करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी भेंटें लेके जाते हैं शैतान के पास कि ये इसका लहू चढ़ा दो, ये कुर्बान कर दो, ये हम देते हैं। और आप लोग, जब हमें मालूम नहीं बीज की वैल्यू क्या है, और बीज एक ऐसी चीज है जिसे प्रेयर भी रिप्लेस नहीं कर सकती। बाइबल कहती है दोष बलि, लेवी व्यवस्था 5 उसकी 14 आयत में लिखा, एक दोष बलि चढ़ाते थे इजरायली लोग। परमेश्वर ने कहा अगर तुमसे कोई भूल से पाप हो जाए तो दोष बलि चढ़ाना। लेकिन दोष बलि एक ऐसी बलि थी जिसके साथ सिर्फ बकरा अगर चढ़ा रहे हो, तो अगर बकरा वो 2000 रुपए का है तो वो याजक के पास लेके जाते थे कि मुझसे दोष हुआ है, मैं दोष बलि चढ़ाना चाहता हूं। तो याजक दाम निर्धारित करता कि ये बकरा 2500 का है, तो 2500 का है तो 20% एक्स्ट्रा जुर्माना लगेगा, 500 रुपया उसे जुर्माना पड़ता था साथ में, और बकरा भी चढ़ता था और 500 जुर्माना भी लगता था। 20% क्यों? ये टाइप से डबल था, 10% से डबल। आप जानते, बाइबल की गहरी स्टडी बताती है जब हम अपने बीजों को बोने में नाकामयाब होते हैं और अपना 10% नहीं देते, हम फालतू 20% फिजूल खर्ची करते हैं और शैतान हमारे बीजों पे अटैक करके हमारा 5वां प्रतिशत खराब करता है। अगर आप नोटिस करेंगे जिन महीनों में आपने टाइथ नहीं दे पाए, अगर आप नुकसान चेक करेंगे, डबल होगा टाइथ। ये बिब्लिकल है, लेकिन पास्टर्स बताते नहीं, उन्हें लगता है कि लोग कुछ अलग ना सोचे। मैं बता सकता हूं कि मैं आपकी ऑफरिंग पे नहीं हूं, आपकी ऑफरिंग मैं नहीं लेता हूं। वो चर्च के पास जाती है और 100% परमेश्वर के कामों के लिए यूज होती है। मेरा अपना बिजनेस है जो मैं करता हूं प्रिंटिंग प्रेस का, उससे मेरी इनकम आती है। तो जब हमें स्पिरिचुअल रूल हम ब्रेक कर देते हैं तो लाइफ में हारने लगते हैं, फाइनेंस में हारने लगते हैं। परमेश्वर ने कहा जब तुम बर्न्ट ऑफरिंग, होम बलि चढ़ाने के लिए आना तो उसकी गंदगी निकाल देना। कबूतर है तो उसका जो जहां उसका गोबर होता है, मल होता है, उसको थैली को निकाल के फेंक देना। बछड़ा चढ़ा रहे हो तो उसकी आंतड़ियों और पैरों को धोना, गोबर हटा देना, फिर चढ़ाना। कि जब तुम प्रेयर करने के लिए आओगे तो अपनी लाइफ से पहले पापों को, गुनाहों को दूर करना। तुम अगर जेलसी से भरे हुए हो, चाहे वो अपनी जेठानी से क्यों नहीं है, देरानी से क्यों नहीं है, अपने भाई से क्यों नहीं है, गुस्से से भरे हुए हो, बदला लेने की ताकत से भरे हुए हो कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होंगी। बाइबल कहती है अगर तुम अपने पति पत्नी जब अपने झगड़े सॉल्व नहीं करते हो, तुम्हारी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होती, बाइबल कहती है। आपको मालूम?
पौलुस ने कहा अगर तुम अपने झगड़ों को सॉल्व नहीं करते अपने घर में तो तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, बाइबल कहती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जब बर्न्ट ऑफरिंग, जब होम बलि, यानी होम बलि होती थी जो पूरी चढ़ती थी, उसका कोई भी हिस्सा जानवर का खाल छोड़ के सारा चढ़ता था, आंतड़ियां भी चढ़ती थी, तो परमेश्वर ने कहा था कि मल निकाल देना, गोबर निकाल के फिर चढ़ाना। आपके दिल में गुस्सा है आपके रिश्तेदार के लिए, आपकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होंगी। आपके दुश्मन ने आपसे कुछ गलत किया, आप वेट में है कब मैं इसकी ऐसी की तैसी करूंगा, आपकी प्रेयर्स कबूल नहीं होंगी। प्रेयर करना जरूरी है और मैंने आपको बता दिया क्यों जरूरी है, बता दिया फाइट करनी क्यों जरूरी है, बता दिया। आप चुने गए हैं, मिरेकल ले लिया है, खुदा आपके साथ है, मसा आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है। प्रेयर को रिप्लेस ये नहीं कर सकता, प्रेयर करनी पड़ेगी। मैंने आपको बता दिया। छुटकारा क्यों नहीं होता लोगों का? प्रेयर में कमी, प्रार्थना के टाइम में कमी, नाइट प्रेयर ना करना, रात को उठ के प्रेयर ना करना, कभी कभी फुल नाइट प्रेयर ना करना, रोज 2 घंटे 24 मिनट 2.5 घंटे परमेश्वर को ना देना, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब सेकंड पॉइंट कि जब प्रेयर करनी है उसके पहले की तैयारी। जब होम बलि चढ़ा रहे हो तो उसने कहा गोबर को हटा के होम बलि चढ़ाना। जब प्रेयर करने जा रहे हो अपने दिल से गुस्से निकालो, वैर निकालो, विरोध निकालो, आत्मा को हल्का करो, प्रेयर करने जाओ, प्रेयर लगेगी। हालेलुया। लोगों ने दोष बलि चढ़ाने जाते थे तो 20% जुर्माना लगता था कि अगर टाइट नहीं दिया 20% दोष बलि के साथ जुर्माना भी लगेगा, और याजक जितना ठहराता था जुर्माना लोग देते थे, क्योंकि ये परमेश्वर की व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था उसके लोग किसी भी तरह से नीचे रहें। परमेश्वर को मालूम था प्रार्थना नहीं करेंगे तो शैतान कब्जा कर लेगा, अगर ये बोएंगे नहीं तो फाइनेंस में कमजोर रहेंगे, श्राप इन पे रहेगा, तो भी मेरी मकसद इनकी लाइफ में पूरा नहीं होगा। जब लोग इनको देखेंगे श्रापों में, फाइनेंशियल ट्रबल में, कर्जों में, तो मेरे नाम की महिमा नहीं होगी। तो परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई थी ताकि ये लोग ब्लेस्ड रहें। हालेलुया, हालेलुया।